अक्सर लोगों के लिए बहुत डरावनी होती है, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी की आम बात है। बतौर जेलर 25 साल, 250 फांसियां, मेरे लिए तो जैसे ये रोज की ही बात थी। लेकिन आज मैं डरा हुआ हूं। राज, मैंने आज सुबह की फांसी की रिपोर्ट पढ़ी। क्वाइट अ गुड जॉब। थैंक यू सर, ये मेरी ड्यूटी है। वैसे तुम्हारे हाथों दी गई फांसी काफी स्मूथ और क्विक होती है, पर मुझे अफसोस है आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं समझा नहीं सर। मुबारक हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है सेंट्रल जेल में बतौर हेड जेलर फांसी वार्ड। थैंक यू सर, आई वोंट लेट यू डाउन। दैट आई नो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये आपकी फाइल। थैंक यू। मैं तुम लोगों का नया हेड जेलर हूं। यहां के कायदे कानून तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, इसलिए उन्हें दोहराना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम लोग ये भी जानते हो कि आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है। मुझे तुमसे सिर्फ एक बात कहनी है कि ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से मौत वक्त से पहले तुम्हारे पास चली आए। इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो या वार्निंग। सर, यहां तो सिर्फ 4 कैदी खड़े हैं, ये 5वां कहां है? उसे तहखाने भेजा गया है सर, कल वापस आ जाएगा। भागने के चक्कर में उसने जेलर का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन आप परेशान मत होइए, उसके जाने का समय आ गया है। 3 दिन बाद उसकी फांसी है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। बड़े चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे, बहुत नाम कमाया तुमने यहां आकर। खड़े हो जाओ। Get up! एक मिनट, तुम लोगों ने सेल की तलाशी ली है कि नहीं? सर, अभी 2 दिन पहले ही ली थी, इसीलिए सोचा कि तुम्हारी ड्यूटी सोचने की नहीं है, मेरे ऑर्डर्स मानने की है। तुम लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि एक कैदी को तहखाने से जेल के अंदर डालने से पहले सेल की तलाशी लेनी पड़ती है। आई एम सॉरी सर, अभी ले लेता हूं। रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। उसे अंदर आने दो।
3 दिन के बाद तुम्हें फांसी लगने वाली है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जिसे हम पूरी कर सकें? बोलो, है कोई आखिरी ख्वाहिश जो हम पूरी कर सकें? जो मैं चाहता हूं वो आप मुझे दे नहीं सकते। मैं मेरे बाप से मिलना चाहता हूं सर। ये नामुमकिन है। जेलर साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो मेरे बाप की फोटो आप मुझे वापस कर सकते हैं। प्रिय जेलर साहब, जिस पते पर अपने बेटे के बारे में जानकारी लेने के लिए आपने मुझे भेजा था, वहाँ रह रहे एक कपल ने मुझे बताया कि वो जगह छोड़े हुए तो उसे करीब 2 साल हो गए। उसके बाद भी कई जगह मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई पता नहीं लगा। हाँ, उसी कपल ने मुझे एक फ़ोटो दी थी जो इस लेटर के साथ आपको भेज रहा हूँ। आर्यन, पापा। हाँ बेटा, पापा। लेकिन सिर्फ इन सलाखों के पार, बस यहीं तक। आई एम सॉरी, पर इन्हें लांघते ही मैं एक जेलर बन जाऊंगा और तुम एक कातिल। पर पापा, ये मेरी ड्यूटी है। यानी आप मेरी भी जान लेंगे? अगर तुमने किसी की जान नहीं ली होती तो आज हम दोनों यहां खड़े नहीं होते। लेकिन पापा, ये उसके हाथ में गन थी पापा। मैं क्या करता? या तो वो मुझे मार देता या मैं उसे। अरे मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी पापा, और मैं जीना चाहता था। सीधे 2 गोली उसके सीने में गाड़ दी मैंने। आज एक बार फिर वो मौत मेरे सामने खड़ी हुई है, और मैं जीना चाहता हूं पापा, जीना चाहता हूं। काश जिंदगी तुम्हें एक दूसरा मौका दे सकती। मैं नहीं दे सकता। आप सही कह रहे हैं। आप तो जेलर हैं, क्या कर सकते हैं आप? मैंने आपका नाम ना लेकर अच्छा ही किया। आप घबराइए मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं। आपकी ड्यूटी और आपकी इज्जत हमेशा सही सलामत रहेगी।
जेलर साहब को छोड़ दो। जेलर साहब को छोड़ो। मेरा दूसरा मौका है जो मेरा बाप मुझे ना दे सका। तो तुम नहीं मानोगे? मैं मजबूर हूं। तो फिर मैं भी मजबूर हूं। पहले मुझे कहिए कि दरवाजा खोलिए वरना मैं इसकी। दरवाजा खोलो आर्यन, प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे करना पड़ा, वो गलती थी। मैं जानता हूं गलती थी, लेकिन अब वो ठीक नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती ना? तो ठीक है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उन्हें छोड़ दो वरना मुझे गोली चलानी। तो चलाइएगा। मैं कितनी बार कहूं कि गलती थी, मुझे करना पड़ा, पर आप नहीं समझेंगे ना? तो ठीक है, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। रुक जाओ आर्यन। जेलर साहब। ओह हेलो डॉक्टर। वो ठीक तो है? वो बिल्कुल ठीक है, कल सुबह तक वापस भी आ जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि गोली बस उसे छूती हुई निकल गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जिसने भी उस पर गोली चलाई थी उसने शोल्डर पर निशाना लगाया था। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, बस उसे कुछ आराम की ज़रूरत है। अगले हफ्ते तक तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा जेलर साहब, हाँ, मैं चलता हूँ। थैंक यू। मे आई कम इन सर? यस। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, सुना है कल रात काफी गड़बड़ हो गई। आई एम सॉरी सर, आगे ऐसा नहीं होगा। ये मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, पर जिसने किया है उसे भी तो समझना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। यस सर। ठीक से समझा दो उसे। ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कल वाली गलती फिर से नहीं दोहराओगे। दस मिनट में लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। पापा, मुझे डर लग रहा है। लाइट्स ऑफ इन 10 मिनट्स।
ये लो, मैंने पीछे के नाले का दरवाजा खोल दिया है। फौरन भाग जाओ यहां से। जाओ, डोंट वेस्ट टाइम। ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहां से, जाओ। नहीं, बेवकूफी मत करो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। और इस सवाल का जवाब मुझे वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अभी तक मैंने आपको गलत समझा, आपके प्यार को गलत समझा। बहुत दूर चला गया था ना मैं पापा। मैंने आपको बहुत दुख दिया पापा, लेकिन अब बस। बड़ी बड़ी बातें मत करो बेटा। देखो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। तो मैंने तो कहा था कि तुम्हें एक और मौका चाहिए। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं क्यों डरूंगा? मेरे पापा मेरे साथ जो है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। वक्त वाकई कम है पापा। कल ही तो वो मौत मरनी है जिसके लायक हूं मैं। नहीं आर्यन, तुमने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ एक गलती थी। डोंट वरी पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मेरे लिए तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर पाऊंगा जो आज तक दूसरों के साथ करता आया। देखो, तुम्हें जाना ही होगा, भले ही मुझे तुम्हें धक्के मार मार कर यहां से बाहर क्यों ना निकालना पड़े, लेकिन तुम जाओगे। मैं तुम्हें यहां मरने नहीं दूंगा, समझे? अब तुम जाओ। ये क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है, अब तुम यहां से कहीं भाग के नहीं जा सकते। बस यही एक रास्ता था पापा। चलिए। क्या हुआ? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। एक गिलास पानी लेके आओ। लो, पानी पी लो। थैंक यू। इनकी जंजीरें खोल दो।
आज पहली बार मैंने जाना किसी की जान लेने का क्या मतलब होता है। पहली बार एहसास हुआ किसी की जान जाने पर किसी की जान पर क्या बीतती है। पिछले 25 सालों से जिसे अपना काम समझ के मैं करता रहा, ड्यूटी मानकर अंजाम देता रहा, वो क्या वाकई मेरी ड्यूटी थी या फिर मैं गलत था? किसी से उसकी जिंदगी छीन लेना ड्यूटी कैसे हो सकती है? किसी की जान लेने का अधिकार मुझे किसने दे दिया? अगर जान लेना ही मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, तो यही सब तो एक कातिल भी करता है। उसके पास जज्बात नहीं होते, ना ही मेरे पास। फिर मुझ में और कातिल में फर्क ही कहां रह गया? क्या फर्क रह गया?